हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। कह रहे हैं कि पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं, मतलब पेंटेन के कितने आइसोमर्स हम बना सकते हैं। देखो, आइसोमर्स कौन होते हैं? आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब हम उनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो स्ट्रक्चर्स अलग बनेंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज होंगे और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। तो चलिए पेंटेन के बनाते हैं हम। तो पहले तो मैं पेंटेन का फॉर्मूला लिख लेता हूं कि पेंटेन का फॉर्मूला है क्या। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। ठीक है, तो हमें C5H12 का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो पहला है कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि, ठीक है, बाकी इन जगहों पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, देखो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, इसका नाम होता है पेंटेन। क्या ये? पेंटेन। अच्छा, दूसरा बना के देखते हैं। ध्यान ये रखना है कि कार्बन कितने होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए और 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो अगला बना के देखें। ठीक है, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और पेंटेन एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। क्या और भी पॉसिबल है? चलो बना के देखते हैं और पता कैसे चलेगा कि डिफरेंट है कि सेम है। हम जब इसके नाम लिखेंगे, नाम अलग अलग आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बना के देखता हूं मैं। एक कार्बन ऊपर की तरफ लगा देते हैं और एक कार्बन नीचे की तरफ लगा देते हैं। अच्छा, जितने भी बॉन्ड खाली हैं वहां पे क्या है? हाइड्रोजन। तो देखो 5 तो कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन हो गए। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, देखो पहले तो मेन चेन ढूंढते हैं, तो मेन चेन में 3 कार्बन है तो लास्ट का नाम तो प्रोपेन हो गया। अच्छा, यहां पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इस 2 नंबर पे ही एक CH3 ऊपर की तरफ लगा हुआ है और इस 2 नंबर पे ही एक नीचे की तरफ लगा है, तो इसका नाम क्या जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो पेंटेन के 3 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, मतलब सॉरी, पेंटेन को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो 3। ठीक है, तो 3 आइसोमर्स बनते हैं C5H12 के। और अगर हम बोले कि पेंटेन के कितने बन रहे हैं, तो पेंटेन के अलावा 2 और बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखो साइक्लोपेंटेन क्या होता है? एक तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा पेंटेन, लेकिन यहां पे बोल रहा है साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन होंगे और सारे के सारे सर्कल साइकिल के फॉर्म में होंगे। तो पहले बना लेते हैं, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। अच्छा, इनके बीच में बॉन्ड शो कर देते हैं। ये हमने बॉन्ड शो कर दिया। अच्छा, अब इसमें हाइड्रोजन शो करना है, तो हाइड्रोजन देखें कितने बनेंगे हाइड्रोजन। देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन रखे हैं और 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो 2 बॉन्ड और बना लेते हैं। एक हाइड्रोजन हम यहां लगाएंगे और एक हाइड्रोजन यहां लगाएंगे।
अच्छा इसके कितने हैं, इसके भी 2 बॉन्ड बच रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन हम यहां लगा लेते हैं और एक हाइड्रोजन हम यहां लगा लेते हैं। अच्छा इसके भी 2 कार्बन, इसके भी 2 हाइड्रोजन बनेंगे, तो एक हम यहां लगा लेते हैं और एक यहां लगा लेते हैं। इसके भी 2 बनेंगे, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। इसके भी 2 होंगे, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। तो ये बन गया बेटा हमारा साइक्लोपेंटेन। अच्छा साइक्लोपेंटेन का पूछा जाएगा कि फॉर्मूला क्या है, तो देखो 5 तो हमने कार्बन बनाए, इसमें हाइड्रोजन कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। अच्छा ये किसी और का फॉर्मूला है, ये है पेंटीन का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना, तो पेंटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही होता है, ठीक। अच्छा अब हमें बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें बॉन्ड हटाना है, तो मैं इसी में बना देता हूं। हम एक बॉन्ड हटाएंगे और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा, ठीक है। तो पिंक कलर यूज कर लेता हूं। देखो पहले एक बॉन्ड हटाया मैंने, ये बॉन्ड हटा दिया, और एक बॉन्ड हटाने पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए हमने, ठीक है। एक बॉन्ड हटाया हमने ऐसे, और यहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर एक बॉन्ड हटाया हमने ऐसे, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। यहां पे भी एक बॉन्ड हटाएंगे, ये हमने यहां से भी हटा दिया, और यहां पे लगा दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेम यहां पे भी यही करेंगे, यहां से हम इसको हटाते हैं और यहां पे हम लगाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रखा है उसको भी हटाते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, तो मैं हाइड्रोजन के साथ सभी के एक साथ ही हटा देता हूं ये बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को हटाते हैं यहां से, ये बॉन्ड हटा दिया हमने, और यहाँ पे जितने भी बॉन्ड हम हटा रहे हैं वहां पे क्या लगाना है, वहां पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, ठीक है। चलो अब लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लग गए, 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगा दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पे लगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अच्छा अब इनके साथ इनके सभी के इलेक्ट्रॉन्स शो करना है हमने, चलो शो करते हैं। देखो इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 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 और इस वाले हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन के तो हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, अब कार्बन के भी बनाता हूं मैं, ठीक है। कार्बन के देखो, कार्बन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो देखते हैं। देखो ये वाला, देखो इस गोले के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, देखो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टोटल, ये इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये इसके भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा इस वाले कार्बन के भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो देखो ये भी इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो ये बन गया हमारे पास साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, इथाइन का भी हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बनाना है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, ये फॉर्मूला है इथाइन का। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो सेम वही करना है कि कार्बन कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड कार्बन। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और यहां हमने बना दिया एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन हमने इधर बना दिया। ये तो बन गया बेटा, इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, एक बॉन्ड हटाना है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। ठीक है, तो चलो पहले बॉन्ड हटा देता हूं। यहां से ये एक बॉन्ड हटा, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड हटाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहां से ये तीनों बॉन्ड हटेंगे, ये तीनों बॉन्ड हट गए। यहां से ये हटाए हमने तीनों बॉन्ड, और 3 बॉन्ड हटाने का मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड का मतलब होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी हटा देते हैं हम, और यहां पे भी लगा देता हूं मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है, अब हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है, सभी के इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। तो देखो इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो इसके 8 हो गए ना, और इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, ये इथाइन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, और उनके नाम लिखना है। मतलब फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखना है, कंपाउंड का नाम नहीं लिखना है। आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखो इसमें OH लगा हुआ है। OH क्या है, अल्कोहल। तो ग्रुप कौन सा है, OH, और है कौन सा, अल्कोहल। अच्छा, इसमें लगा है COOH। क्या लगा हुआ है, COOH। तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसमें CO लगा हुआ है, तो ये हो गया कीटोन। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहां पे देखो, तो ये होता है एल्कीन। तो हमें आइडेंटिफाई करने थे फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और उनके नाम बताने थे, तो हो गए ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनमें बताना कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का पता कैसे चलेगा बेटे, फंक्शनल ग्रुप का पता चलेगा जब हम उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तभी पता चल पाएगा। तो सबका मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो चलो स्ट्रक्चर बनाएंगे तब भी पता चलेगा इसका। चलो बनाते हैं। ठीक है, पहला है CH3 CO CH2 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 CH3। ठीक है, तो देखो पहले कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 3 हाइड्रोजन ऐसे, और इस पे एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऐसा। इस पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ऐसे। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन ये बनाएंगे। इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन हमने ऐसे बना लिए, और इस पे 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये है आपका कीटोन। कौन सा है बेटे, कीटोन। और खाली ग्रुप का ही नाम बोला है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, तो कीटोन है। ठीक है, तो इसका तो कीटोन हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं, तो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन बना लेते हैं पहले, 1 2 3
4। हाइड्रोजन कितना है इसमें? पहले वाले में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। दूसरे वाले में 2 हाइड्रोजन है, 1 2। तीसरे वाले में 2 हाइड्रोजन है, 1 2। अच्छा, इसमें COOH है, तो COOH ऐसा होता है। तो COOH कौन सा ग्रुप होता है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अच्छा, तो इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में CH3 CH2 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 CHO। तो पहले हम कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3, फिर 2 हाइड्रोजन लगाओ, 1 2, फिर 2 हाइड्रोजन लगाओ, 1 2, फिर 2 हाइड्रोजन लगाओ, 1 2। ये है ना, देखो 2 हाइड्रोजन ये थे ना। अब CHO लगाना है, तो CHO कैसे लगता है? CHO ऐसे लगता है। तो ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा? ये होता है एल्डिहाइड। क्या होता है ये? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा, इसमें डी वाले में क्या? तो डी वाले में तो सिंपली OH लगा हुआ है, तो इसको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्टली अल्कोहल है। क्या ये? अल्कोहल। ठीक है, तो इनमें हमने इनके फंक्शनल ग्रुप देख लिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। चलो अगला देखते हैं। ड्रॉ the possible isomers of the compound with molecular formula C3H6O and also give their electron dot structure। ठीक है, देखो हमें क्या बनाना है कि C3H6O है हमारे पास, और हमें बनाना है कि इसके कितने आइसोमर्स हैं और उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C3H6O। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 3 कार्बन बना लेते हैं पहले, 1 2 3। ठीक है, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगाने, तो हाइड्रोजन लगा लेते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन लगा लेते हैं, तो एक हमने ऑक्सीजन लगा दिया और 1 हाइड्रोजन लगा दिया। अच्छा, एक चीज चेक करेंगे कि कार्बन के सभी कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हुए हैं कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहले वाले कार्बन के कितने? देखो 4 बॉन्ड हो गए पूरे। दूसरे वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। तीसरे वाले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ में इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे नहीं है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे, तो ये क्या बना? ये बना बेटा एल्डिहाइड। क्या बना ये? एल्डिहाइड। अच्छा, अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के भी हमने 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो उसमें क्या करोगे आप? एक एक बॉन्ड हटाओ और हर बॉन्ड हटाने पे हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देने हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी करेंगे। हम एक एक बॉन्ड हटाएंगे और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, तो ये आप करेंगे। अच्छा, अब इसका दूसरा आइसोमर्स किसी ने कह दिया कि भैया कि सर आपने ऑक्सीजन लास्ट वाले पे लगाया, अगर हम बीच वाले पे लगाना चाहें तो? मैंने कहा लगा लो भाई, तुम ऑक्सीजन बीच वाले पे लगा लो, ये लो लगा लो बीच वाले पे। अब क्या होगा? हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अभी देखोगे तो हाइड्रोजन तो खत्म हो गए, है ही नहीं आए हाइड्रोजन बचे हुए। ठीक है, और पहले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, दूसरे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हुए हैं, और तीसरे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे? अब हम बेटा यहां पे इनके बॉन्ड्स पूरे करने के लिए इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास कीटोन। क्या हो गया ये हो गया कीटोन। तो C3H6O में एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन इथेन? इथेन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं? तो पहले इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3, फिर इधर भी लगाते हैं 1 2 3। अच्छा, काउंट करो, देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसमें। ठीक है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। चलो अगला क्वेश्चन करें।
ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के तो क्वेश्चंस कर ही लिया, लेकिन बना ही लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो CH3COOH। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा? स्ट्रक्चर बनता है कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन एक यहां लगाना है, एक हाइड्रोजन हमें यहां लगाना है, एक हाइड्रोजन, देखो 3 हाइड्रोजन हो गए। अब एक ऑक्सीजन हम यहां लगाते हैं और एक ऑक्सीजन यहां लगाएंगे और एक हाइड्रोजन यहां। ठीक है, इस तरीके से हम इनके बीच में एक एक बॉन्ड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले भी सिखा दिया आपको कि कैसे बनाना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इस इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है बेटा यहाँ पे, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बाकी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स भी शो करने होंगे हमें, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर देता हूं। तो 2 तो ऑक्सीजन के ये हो गए, 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा 2 एक इस साइड में ऑक्सीजन का, एक इस साइड में, तो बचे हुए हैं ये। ठीक, अब इनके साथ बना लेते हैं। इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे। ठीक है, कार्बन के चेक करने हैं, तो कार्बन के देखो ये कार्बन के ये टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के। इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के। इस ऑक्सीजन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले ऑक्सीजन के, तो देखो इस ऑक्सीजन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप वैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और यहां पे हमने बॉन्ड हटा के ही क्या किया है, इलेक्ट्रॉन शो किया। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।